भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में समीपवर्ती राज्य मध्य प्रदेश के नीमच जिले की सीमा पर स्थित जंगल में भीषण आग लग गई है, जिसके कारण 100 हेक्टेयर वन भूमि में पेड़ पौधे जलकर राख हो गए हैं। वन विभाग की टीम द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। भीलवाड़ा के उप वन संरक्षक IFS अधिकारी गौरव गर्ग ने कहा कि आग के आकलन के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद जिस क्षेत्र में आग से पेड़ पौधों को नुकसान हुआ वहां अधिक से अधिक पौधे लगाने का प्रयास किए जाएंगे। भीलवाड़ा जिले का मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से जुड़ा हुआ है, जहां पिछले 2 दिन से अज्ञात कारणों के चलते मध्य प्रदेश के जंगली एरिया में आग लग गई थी, जहां यह आग धीरे धीरे मंगलवार रात्रि को राजस्थान सीमा के भीलवाड़ा जिले के जंगलों में प्रवेश कर गई, जिसके बाद भीलवाड़ा वन विभाग के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर आग पर काबू पाने के लिए फीडबैक ले रहे हैं, जहां अग्निशमन यंत्र के साथ ही वन विभाग के कर्मचारी द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि भीलवाड़ा जिले की जो सीमा है वो हमारे निकटवर्ती राज्य मध्य प्रदेश से लगती है, जहां पर नीमच जिले के कुछ एरिया के अंदर वन क्षेत्रों के अंदर आग लगी थी। वही आग फैलती फैलती हवा के रुख से हमारे बिजौलिया और मांडलगढ़ के क्षेत्रों के अंदर फैली। अगर आप वहां की भौगोलिक परिस्थिति को देखें तो पठारनुमा क्षेत्र होता है, जहां पर मिट्टी की जो डेप्थ है वो कम रहती है, तो वहां पर बड़े पेड़ ज्यादा ना हो लेकिन उसके अंदर घास बहुत आ जाती है। तो घास क्योंकि बड़ी होती है और इस टाइम पे सूखने लगती है, इस क्रम में आग लगना जंगलों के अंदर प्राय प्राकृतिक तौर पे भी देखा जाता है। हालांकि इसके अंदर यदि किसी मानव की लापरवाही या दोषी की होने की संभावना हो तो उसके लिए भी हमारे जो नोडल अधिकारी हैं रेंजर सर, वो उसकी जांच कर रहे हैं। इस क्रम में हमारे द्वारा जो हमारी प्रोटोकॉल रहती है उस अनुसार सारी जो टीम्स हैं वो एक्टिवेट हो गई हैं। तत्काल जो आग लगी होती है उसको फर्स्ट लाइन के अंदर हम अग्निशमन जो टेंडर्स हैं, फायर टेंडर्स हैं, उनका प्रयोग करते हैं, और जो ग्रामीण हमारी जो वन विकास समितियां होती हैं उनके जो वॉलंटियर्स होते हैं वो आके आग को बुझाते हैं। भीलवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत मनशा में प्रशासक पद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हाल ही में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत ग्राम पंचायत प्रशासक खानी देवी भील को पदमुक्त कर दिया गया है। अब पूर्व उप सरपंच दिनेश कुमार बैरवा ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर अपनी नियुक्ति की मांग की है। ग्राम पंचायत मनसा से प्रशासक खानी देवी भील को निलंबित कर दिया है। हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं क्योंकि वहाँ के जनता के सभी कार्य अवरुद्ध पड़े हुए हैं और प्रशासक अब उप सरपंच को बनाया जाए, और कलेक्टर साहब से भी मांग करना है क्योंकि पहले भी राजनीतिक व्यवस्था के कारण खानी देवी भील का हुआ था, और अब भी हम मांग कर रहे हैं कलेक्टर साहब को। उप सरपंच हमारा है, वार्ड भी हमारे ज्यादा है, तो इनको प्रशासक बनाकर आम जनता के काम कंप्लीट होए। भीलवाड़ा की नगर परिषद को नगर निगम बनाने के बाद अब सीमांकन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भीलवाड़ा शहर से 68 पंचायतों के 24 गांवों को नगर निगम में सम्मिलित किया जाएगा। इसके विरोध में आज ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने नगर निगम में इन गांवों को शामिल नहीं करने की मांग रखी है। भीलवाड़ा नगर निगम में सुवाना पंचायत समिति की सुवाना, पालड़ी, हलेड़, आटुन, गठिला खेड़ा, पांसल, मालोला और आरजिया पंचायतों के 24 गांवों को सम्मिलित करने का विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गांवों में 80% किसान हैं और वह मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में महानरेगा कार्य उनकी आजीविका को मुख्य स्रोत है। यदि ये पंचायतें नगर निगम में आ जाएगी तो काम बंद हो जाएगा। इसके साथ ग्रामीणों के छोटे मोटे काम भी पंचायत में आसानी से हो जाते हैं, मगर नगर निगम आने में काफी समस्या होती है। भीलवाड़ा जिले के कबड्डी खिलाड़ियों कलेक्ट्रेट के बाहर 16वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। जिला कबड्डी संघ के पदाधिकारियों पर खिलाड़ियों के चयन में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। खिलाड़ियों ने बताया कि भीलवाड़ा जिले कई होनहार कबड्डी के खिलाड़ी है जो कि अपनी लगन मेहनत से अभ्यास करते हैं, जो कि कई जगह पर अपना परचम फहराया है, लेकिन भीलवाड़ा में करीब 15 से 20 वर्षों से कबड्डी टीम का चयन ट्रायल के आधार पर नहीं होता है। जो पैसे देता है उसको टीम ले लिया जाता है और इस कारण भीलवाड़ा जिले के सभी कबड्डी खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार की ओर से जा रहा है। उन्होंने कबड्डी संघ के अध्यक्ष व सचिव को पदों से हटाकर अनुभवी को लगाने, जिले की कबड्डी टीम का चयन ट्रायल के आधार पर करने, सालों से जो कबड्डी के युवा खिलाड़ियों का चयन करने, पैसे लेकर चयन करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। आज हमारे धरने को 16वां दिन है। अलग अलग समाज का हमें सभी का समर्थन मिल रहा है। वाल्मीकि समाज के युवा साथियों का चित्र जी गेंगड़ साहब के नेतृत्व में आज हमें समर्थन मिला। सभी जने यहाँ आए, सभी जने चाहते हैं कि
धरने के ये कबड्डी के खिलाड़ियों के पक्ष में जो धरना दिया जा रहा है, हम आपके साथ हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये इतनी ट्रॉफियां कोई खरीद कर नहीं लाए हैं, ये इतनी ट्रॉफियां इन बच्चों ने जीती है। अगर कबड्डी के खिलाड़ियों के साथ न्याय नहीं होता है तो ये कबड्डी के खिलाड़ी सारी ट्रॉफियां कलेक्टर साहब के यहाँ जमा करा देंगे। भीलवाड़ा जिले में नेशनल हाईवे 758 स्थित पोटला में कपास किसान मेले का शुभारंभ भगवान श्रीनाथ जी की वस्त्रावतार प्रतिमा के दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को धरती माता बचाने का संदेश और अधिक से अधिक खेती करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कपास की बुवाई 4x1 फीट पर करने के साथ होने वाले प्रमुख रोगों की जानकारी दी गई। कपास का उत्पादन और क्षेत्र बढ़ाने के लिए किसानों को अधिक से अधिक कपास परियोजना के माध्यम से क्षेत्र बढ़ाने का संदेश दिया। महिलाओं को पुरस्कार वितरण किया गया और हिंदुस्तान सीड्स भीलवाड़ा के नरेंद्र काबरा की तरफ से 500 रुपये पुरस्कार 10 महिला किसानों को दिया गया। किसानों को अच्छी क्वालिटी के खाद व बीज के लिए 11 स्टॉलें लगाकर पावर चलित यंत्रों का प्रदर्शन किया गया है। भीलवाड़ा में आयोजित 7 दिवसीय राजीविका राजसखी मेला 2025 का आज भव्य समापन हुआ। इस मेले का आयोजन महिला सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन और स्वयं सहायता समूहों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया गया था। समापन समारोह में जिले के कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही, जिन्होंने इस आयोजन की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवठिया मौजूद रहीं। कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आसींद और बदनौर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच खेला गया, जिसमें बदनौर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। इसके अलावा संगीत कुर्सी प्रतियोगिता में दोनों ब्लॉकों की महिलाओं ने पूरे जोश के साथ भाग लिया। 7 दिनों तक चले इस मेले के दौरान आयोजित कबड्डी लीग, मटका दौड़, संगीत कुर्सी और अन्य प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया। संगीत कला केंद्र से कुमकुम तिवारी और अंशी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य की प्रस्तुति दी। समापन समारोह में सभी कर्मचारियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया और उनके योगदान की सराहना की गई। मेला संयोजक गोविंद सिंह ने बताया कि इस मेले में 30 लाख से अधिक का व्यापार महिलाओं ने किया। लखपति दीदियों का कार्य हो रहा है, जिसमें भीलवाड़ा में 42,000 लखपति दीदियां जो बन चुकी है। इस राजीविका में 2.25 लाख महिलाएं पूरे जिले में जुड़ी हुई है और 51 लाख महिलाएं पूरे राजस्थान में जुड़ी हुई है। और ये जो राजसखी मेला लगाया गया भीलवाड़ा में, पहली बार नवाचार के रूप में लगाया गया, जिसमें 7 दिवसीय मेला राजसखी लगा है। इसमें प्रतिदिन हम हर विधानसभा क्षेत्र से 1500 से 2000 महिलाओं को यहाँ बुला रहे हैं। दिन में धूप की तलखी और सुबह शाम सर्दी और बदलता मौसम इस समय बीमार कर रहा है। घर घर का वायरल प्रकोप है। खांसी, जुकाम और बुखार के रोगियों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। इनमें बच्चे और बुजुर्ग खासतौर से प्रभावित हो रहे हैं। बुजुर्गों को इस समय सांस लेने में परेशानी हो रही है। भीलवाड़ा जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय की ओपीडी में इन दिनों ऐसे ही मरीजों की भीड़ लगी हुई है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़े से पर्ची कटाने से लेकर चिकित्सक को दिखाने और निःशुल्क दवा के लिए खिट्टी पर लंबी कतार लग रही है तथा दवा काउंटर पर भीड़। मातृ एवं शिशु चिकित्सालय की ओपीडी व आईपीडी में भी बच्चों की संख्या बढ़ी है। बच्चों में बुखार, खांसी और उल्टी दस्त की शिकायत आ रही है। चिकित्सकों के मुताबिक बदलते मौसम में मामूली सी लापरवाही बीमार कर सकती है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कहा कि राजस्व अधिकारी गंभीरता के साथ राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करें। ये बात उन्होंने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि राजस्व के लंबित प्रकरणों का प्रभावी तथा तय समय में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में राजस्व से संबंधित प्रकरणों पर चर्चा कर राजस्व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को अधिक समय देकर कोर्ट केस के प्रकरणों के साथ ही रेवेन्यू परिवादों के भी जल्द निस्तारण करें तथा कन्वर्जन, नामांतरण आदि प्रकरणों को नियमित मॉनिटरिंग कर निस्तारित करें। बैठक में जिले में भू आवंटन, भू रूपांतरण और नामांतरण सहित सभी तरह के राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। साथ ही गत बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना के बारे में जानकारी ली। बैठक में लाइट्स पोर्टल पर लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की गई। भीलवाड़ा श्री अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट भीलवाड़ा के तत्वाधान में अग्रवाल नवयुवक मंडल व अग्रवाल महिला मंडल द्वारा गुरुवार दिनांक 13 मार्च को गोबर कंडों से बनी वैदिक होलिका दहन अग्रवाल उत्सव भवन, रोडवेज बस स्टैंड के सामने पर किया जाएगा।
पर्यावरण की सुरक्षा व गौपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विगत वर्षों की ही तरह इस बार भी गोबर निर्मित 11,000 कंडों का उपयोग होलिका बनाने के लिए किया गया है। ये होली पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और किसी भी तरह की प्लास्टिक, रबड़ आदि हानिकारक वस्तुओं का प्रयोग इसके निर्माण में नहीं किया गया है। विभिन्न रंगों की हर्बल गुलाल का प्रयोग कर होलिका को सुंदर व आकर्षक रूप दिया गया है। कपूर व अन्य हवन सामग्री भी होलिका में डाली गई है, जिससे वातावरण शुद्धिकरण व मौसमी बीमारियों से बचाव हो सके। भीलवाड़ा में खांडल विप्र महिला संगठन के द्वारा नीलकंठ महादेव मंदिर खंडल विप्र छात्रावास शास्त्री नगर में फाग महोत्सव धूमधाम से मनाया। महिला संगठन जिला अध्यक्ष कमला शर्मा ने बताया कि महिलाओं ने फूलों से होली खेली और गुलाल से तिलक लगाया। खुशबू ने कृष्ण का रूप धारण किया और महिलाओं संग नृत्य किया। कार्यक्रम में मंजू ने बहुत ही सुंदर भजन गाए, जिस पर महिलाओं को झूम झूम कर नाचने पर मजबूर किया। अभी हाल ही विजयनगर और भीलवाड़ा लव जिहाद की घटना पर महिलाओं ने चर्चा करी। इस कार्यक्रम में चेतना, कविता रुथला, मंजू चोटिया, सीता चोटिया, लादीबाई, राजकुमारी, धनाजी, वैजयंती, ललित, कमला दुगोलिया, भावना, सीता परवाल, संता, राखी, रेखा, विनीता, खुशबू, उषा, लीला, मंजू, मिनल दुगोलिया सहित कई महिलाओं का सहयोग रहा। भीलवाड़ा के यश विहार में चंदनबाला महिला मंडल अहिंसा भवन ने धूमधाम से फागोत्सव मनाया। आपसी प्रेम, स्नेह व सौहार्द की भावना से हुए इस आयोजन में मंडल की सदस्यों ने गुलाल से होली खेलने के साथ फाग के गीत गाकर फागोत्सव का आनंद उठाया। कार्यक्रम की शुरुआत नवकार महामंत्र से की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमला चौधरी और मंजू पोखरना ने की। मुख्य अतिथि संतोष सिंघवी और उमा आंचलिया थी। अध्यक्ष नीता बाबेल ने सभी बहनों का स्वागत अभिनंदन तिलक और गुलाल से किया। मंडल की पदाधिकारियों ने वरिष्ठ श्राविकाओं का सम्मान माला और उपरना के द्वारा किया। कार्यक्रम में तंबोला, बेलून गेम, लग गेम और होली के गीतों के साथ कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।